हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 25 और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो कि 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। उसके बाद है हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इनकी राजभाषा तेलुगु थी और हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य पर क्रम से निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालो, तुलु और अराविड वंश। सबसे पहले हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया और इसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। इसके शासनकाल में बैमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष का प्रारंभ बैमनी शासक अलाउद्दीन हसन बैमनशाह द्वारा रायचूर के किले पर अधिकार करने के बाद प्रारंभ हुआ था। अब उसके बाद हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बने। हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है और इसने मदुरई को विजयनगर में साम्राज्य में मिलाया था और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है हरिहर द्वितीय। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने राजव्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद शासक बने देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली और इटली के यात्री निकोल कोंटी ने इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और अगला पॉइंट है इसने तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया और श्रीनाथ ने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक या अब्दुल रज्जाक इसी के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था, अब्दुल रज्जाक के अनुसार। उसके बाद है फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की। इसने कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। इसने कोड बिंदु का दमन किया एवं विलियम के शासक को विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अगला पॉइंट है एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। इसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। उसके बाद है देवराय सेकंड के बाद मल्लिकार्जुन शासक बने। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। इसने बैमनी शासक अलाउद्दीन प्रथम एवं उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर के संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया था और इसके शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान विजयनगर आया था। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय शासक बने। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में बैमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर पर प्रथम विजय प्राप्त की गई थी। उसके बाद है सालू वंश। सालू नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। इसके सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही उड़ीसा के शासक
पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया तथा सालो नरसिंह को बंदी बना लिया। बाद में नरसिंह द्वारा मुक्ति की याचना करने पर इसे छोड़ दिया गया और सालो नरसिंह ने अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने का प्रोत्साहन दिया। उसके बाद है इमादी नरसिंह। यह सालो नरसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह अल्प आयु था, अतः सालो नरसिंह का सेना नायक इसका संरक्षक बना। अवसर पाकर सेना नायक नरसा नायक ने सत्ता हथिया ली एवं स्वयं शासक बन बैठा। नरसा नायक ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। और उसके बाद अगला पॉइंट है नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और इस प्रकार सालो वंश समाप्त हो गया। और वीर नरसिंह ने विजयनगर के तीसरे राजवंश तुलु वंश की स्थापना की। उसके बाद है तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की। इसके बाद है कृष्णदेवराय। यह तुलु वंश का सबसे महान शासक था। यह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालो तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। अगला पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामे में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया और इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। अगला पॉइंट है कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा एवं डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज व आंध्र पितामह की उपाधि धारण की और इसने नागलपुर नामक नए नगर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर एवं चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद है अदोनी का युद्ध। यह युद्ध 1509 ईस्वी में बिदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और कृष्णदेवराय ने महमूद शाह की सेना को अदोनी के निकट बुरी तरह पराजित किया। 1520 तक कृष्णदेवराय ने विजयनगर के सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था और कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद है सदाशिव। यह तुलु वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में सत्ता राम राय के हाथ में रही थी। और उसके बाद है रक्षितांगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन शुरू हुआ। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई कि उन्होंने आपसी झगड़े को समाप्त कर विजयनगर की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। विजयनगर के विरुद्ध बने संघ में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। बराड़ इस संघ में शामिल नहीं था और इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। उसके बाद है अराविड वंश। इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की और वेंकट द्वितीय ने 1598 में अपने दरबार में ईसाई पादरियों का स्वागत किया तथा उन्हें अपने राज्य में धर्म प्रचार व गिरजाघर बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की। उसके बाद है वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयर ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की और अराविडो वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अब उसके बाद है विजयनगर का प्रशासन।
विजयनगर का शासन राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था, वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। विजयनगर नरेश अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारियों को नामजद कर देते थे। और उसके बाद अगला पॉइंट है रायसम। यह सचिव होता था जो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। अगला पॉइंट है विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन। प्रांत साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था और प्रांतों को मंडलों में बांटा हुआ था। मंडल को कोट्टम या वलनाडु में, वलनाडु को नाडु में और नाडु मेलाग्राम में विभाजित और मेलाग्राम को उरियाग्राम में विभाजित किया गया था। उसके बाद मेलाग्राम को उरियाग्राम में विभाजित किया गया था। उसके बाद है उम्बली पद्धति। ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, यही उम्बली कही जाती थी। उसके बाद है रथ कोडज्ञ या खत कोडज्ञ। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को रथ कोडज्ञ कहा जाता था। उसके बाद है कुटज्ञ। ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे और किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटज्ञ कहा जाता था। अगला पॉइंट है वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुद्दी कहलाते थे। उसके बाद है भंडारवाद ग्राम। ये ऐसे ग्राम थे जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग गदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था और टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। अगला पॉइंट है चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के कर। साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भूराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। कुछ प्रमुख कर थे कदमई, मगमई, कनिकई, कतनम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कतायम। उसके बाद है विवाह कर वर व वधू दोनों से लिया जाता था और वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस को वेतन दिया जाता था। अगला पॉइंट है शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। उसके बाद है विजयनगर के सिक्के। सोने के सिक्के को वरा कहा जाता था जिसका अन्य नाम हूणी या पैगोडा था और चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। कुछ अन्य सिक्के थे जिनके नाम है प्रताप एवं फणम। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में समाज। समाज शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित था। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। उसके बाद है शतशूद्र। ये वे शूद्र थे जिन्होंने ऊंची जाति के लोगों के विशेषाधिकारों को हड़प लिया था। और उसके बाद है दास प्रथा। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेसवाग कहा जाता था। स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी और विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। देवदासियों को मंदिरों में देव पूजा के लिए रखा जाता था। इन्हें वेतन भी दिया जाता था। और उसके बाद है समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवाओं की स्थिति दयनीय थी और सती प्रथा प्रचलित थी। लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। उसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्योहार महानवमी था। अगला पॉइंट है लिपाक्षी कला। यह विजयनगर साम्राज्य की स्वतंत्र चित्रकला शैली थी।
यक्षिणी शैली, यह विजयनगर साम्राज्य में नृत्य एवं संगीत की मिश्रित शैली थी। और उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर में बाल विवाह प्रचलित था, कुलीन और राजाओं में बहु विवाह प्रचलित था, और साम्राज्य में वृहद स्तर पर वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। उसके बाद अगला पॉइंट है साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। अगला पॉइंट है सोनार की बेटी का युद्ध। यह युद्ध विजयनगर शासक देवराय तथा बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है विरूपाक्ष ने संस्कृत में नारायण विलास नामक पुस्तक लिखी थी, और कृष्ण देवराय के अष्टदिग्गजों में पेडन्ना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था। और उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में कालीकट प्रमुख बंदरगाह था, और नंदीतिम ने परिजाथरण की रचना की थी। अगला पॉइंट है नैना ने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद प्रारंभ किया था, परंतु पूर्ण नहीं कर सका। नेक्स्ट पॉइंट है वीरभद्र ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया, और हरिहर ने स्वर्ण वराह सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति का अंकन किया था। उसके बाद है सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियों का अंकन हुआ था, और तुलु वंश के सिक्कों पर बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियों का अंकन हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक निर्यात काली मिर्च का तथा सबसे अधिक आयात घोड़ों का होता था। अब उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। निकोल कोंटी, यह इटली का यात्री था जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, और यह 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नोनिज पुर्तगाल से था, यह 1535 ईस्वी में अच्युत राय के टाइम पर विजयनगर आया था। डोमिंगो पायस, यह पुर्तगाल का निवासी था, और 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के समय पर विजयनगर आया था। बारबोसा, यह भी पुर्तगाल का निवासी था, और यह भी 1515 और 16 के समय में कृष्णदेवराय के समय ही विजयनगर साम्राज्य में आया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।